हेलो बच्चों, स्वागत है आपको एनटीसी क्लासेस में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस। और ये आपके स्क्रीन पे ओपन है अप्लाइड केमिस्ट्री जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। और आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड इन वन सेशन जहां पे लिख रखे हैं। टोटल क्रेडिट 3 लिख रखा है। फुल मार्क्स आपका सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर 100 नंबर का है, जहां पे 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा और 30 नंबर 30 मार्क्स आपका इंटरनल जो कॉलेज लेगी। ओके, बाय द वे आप कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में भी पढ़ सकते हो कि आखिर इसका मोटो क्या है, ये सामने आपका लिखा हुआ है। बाय द वे सिलेबस की बात करोगे तो टोटल 5 यूनिट आपके सिलेबस में है। टोटल कितना यूनिट? 5 यूनिट जो 70 नंबर का होगा। अप्रॉक्स हर चैप्टर से आप बात करो तो 14-15 नंबर 14 बात कर सकते हो, किसी से ज्यादा भी कभी आता, किसी से कम भी कभी आता। तो टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग दोनों को साथ में लिख रखा है। दोनों का साथ में लिखने का वजह है एक्चुअल में ना दोनों का नेचर अप्रॉक्स सेम है। ठीक है, दोनों चैप्टर का नेचर अप्रॉक्स मिलता जुलता है। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। एटम के बाद एटम क्या है और मॉडल 4 टाइप का होता है, लेकिन आपको जो मेनली पढ़ना है वो है रदरफोर्ड मॉडल। रदर मॉडल मतलब समझते हो ना कि जब अपना मॉडर्न रिसर्चर बता रखा था कि एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। एटम में अपने को पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो आखिर कहां पे इलेक्ट्रॉन होता, कहां पे प्रोटॉन होता और कहां पे न्यूट्रॉन होता है, इस चीज को देखने के लिए मॉडल दिया गया था। फर्स्ट में थे थॉमसन मॉडल, खैर आपका सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आपका रदरफोर्ड मॉडल जो आपको पढ़ना है। अरे अल्फा स्कैटरिंग इसी को बोलते हैं, नाम तो सुना होगा, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो यार। तो फर्स्ट है आपका रदरफोर्ड मॉडल। सेकेंड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिलेबस में देखोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही जहां पे मेटल से हम लोग सनलाइट डाल करके और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो सेकेंड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड है आपका बोर्स थ्योरी और एक्सपेंशन ऑफ बोर्स थ्योरी। नाम तो सुना होगा बोर्स का, बोर्स भी बोलते हैं इनको, बोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नील्स बोर पूरा नाम था। तो बोर्स थ्योरी आपको पढ़ना है। इसमें आप पढ़ोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइमन रे, बाल्मर रे, पाशन रे, ब्रैकेट रे, पीफन रे, हम्फ्री रे, नाम तो सुना होगा। उसके बाद बोर्स मॉडल में एटम का इंपॉर्टेंस क्या है। वेव मैकेनिकल मॉडल जो नया मॉडल आया है। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप जहां पे हम लोग वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्रिएट करेंगे और देखेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बोर्स मॉडल हो गया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं आपके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस। रदरफोर्ड मॉडल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बोर्स मॉडल हो गया। बोर्स मॉडल के बाद एक्सपेंशन पढ़ोगे, नया पढ़ोगे मैकेनिकल मॉडल पढ़ोगे, डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ोगे जहां पे हम लोग वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन देखेंगे। उसके बाद आपका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे नहीं सुने हो, डेल्टा एक्स बराबर H/4 पाई m डेल्टा भी, यही तो इक्वेशन होता है। खैर नहीं सुने हो तो हम लोग डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, लेक्चर में। तो ये है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर के बारे में जहां पे पढ़ोगे। क्वांटम नंबर बोले तो सिखा दे 1 मिनट में आपको। आधार नंबर के नाम सुने हो? आपका आधार नंबर से आपका डेटा जाना जाता है। अगर आपके बारे में जानना है ना, अगर आपका आधार नंबर मेरे पास रहे तो आपका सारा डेटा निकाल सकते हैं। लाइक आपके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, आप कहां से हो। उसी तरीका से इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का सारा डेटा का इंफॉर्मेशन जो देगा उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर। तो वो टॉपिक है आपका क्वांटम नंबर। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो आता है वो टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद केमिकल बॉन्डिंग, जहां पे हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड क्यों बनता है,
यहां पे लिख रखे हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड क्यों बनता है के बाद फटाक से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड कितने टाइप का होगा, उसके अंदर ही आता है कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सारा बॉन्डिंग उसी के अंदर ही आता है। इसी में हम लोग देख लेंगे हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, सेफ ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद अमोनिया, CH4, NH3, H2O, ऐसे तो बहुत सा मॉलिक्यूल होते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन आपका हाइब्रिडाइजेशन जो देखना है ओनली CH4, NH3 और वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट पे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट है आपका वाटर। एक बात बताओ भाई, अगर आप वाटर के बारे में नहीं जानते हो तो पढ़ करके क्या करोगे? तो एक तो आपका सेमेस्टर में 14 से एबव नंबर, अप्रॉक्स 14 नंबर आने वाला है, और यार आगे भी काम आएगा वाटर। तो वाटर क्या है, सोर्स ऑफ वाटर क्या है, वाटर दो टाइप का होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर और सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो ये दोनों क्या होता है, इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे, तो ये देखेंगे हम लोग वाटर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर इंजीनियरिंग मटेरियल। जनरली इंजीनियरिंग मटेरियल में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आइसोलेशन ऑफ मेटल। आइसोलेशन ऑफ मेटल बोले तो मेटलर्जी, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल क्या अक्रिंग, कहां से हम लोग मेटल ऑब्टेन करते हैं, ओर्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, प्यूरिफिकेशन के बारे में, एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो ये आपका लिख रखा है कि आखिर जो अक्रिंग ऑफ मेटल, मेटलर्जी, ये टॉपिक होगा। उसके बाद कुछ का एक्सट्रैक्शन भी आएगा, लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। उसके बाद ओर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओर्स के बारे में पढ़ेंगे, एलॉय वगैरह भी है आपका। साथ में पॉलीमर का भी कुछ टॉपिक है। पॉलीमर नाम तो सुना होगा ना, पॉलीमर मतलब समझते हो, बहुत सा मर मतलब होता है मॉलिक्यूल, बहुत सा मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होना। तो पॉलीमर में आपका पढ़ना है होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब वैसा पॉलीमर जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कोपॉलीमर कहने का मतलब होता है कि एक से ज्यादा टाइप का मॉलिक्यूल को एक साथ कंबाइन कर देंगे। एडिशनल एंड कंडेंसेशनल पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमर आगे जाकर के पॉलीमर को डिवाइड कर देंगे। रिएक्शन के बेसिस पे पॉलीमर दो टाइप का होता है, एक होता है एडिशनल पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशनल पॉलीमर। तो ये टॉपिक पढ़ोगे। उसके बाद वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर, और भी बहुत सा केमिकल रिएक्शन है जिसका स्टडी हम लोग पॉलीमर में करेंगे, जो टॉपिक था वाटर के साथ। नेक्स्ट जो आता है वह है आपका केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। बाबू फ्यूल, ठीक है, फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल में आपका पढ़ना है आइडियल फ्यूल क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, पूरा फ्यूल का डिटेल्स आप पढ़ोगे। और स्पेशली यहां पे जो टॉपिक होता है पेट्रोलियम एंड डीजल, स्पेशली जो यहां पे टॉपिक है और वो जो स्कोरिंग टॉपिक होता है वो होता है पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, प्यूरिटी कैसे मेजर करते हैं, ये हर चीज देखोगे। उसके बाद आपका जो आएगा नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिफ्थ में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पे हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, अर्हेनियस थ्योरी के बारे में हम लोग देखेंगे, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटालिक कंडक्शन के बारे में देखेंगे। कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को इफेक्ट करेगा। नाम सुने हो ना, कंडक्टर दो टाइप का होता, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे मेटालिक कंडक्टर, और जो फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहीं पे आप पढ़ोगे फिजिक्स का कुछ टॉपिक लाइक ओम्स लॉ, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कोल्हार्स लॉ बोले तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक्सपेंशन यहां पे देखोगे। कोल्हार्स लॉ में क्या किया जाता है, डाइल्यूशन किया जाता है। कोल्हार्स लॉ जो एप्लीकेबल है दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। स्पेशली एक और है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके बाद NHE, EMF और नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन आपका सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में रिलेशन निकाल करके लाएगा, वो आएगा आपका नस्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद दो टाइप का आपका जो सेल आता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ये भी लिख रखे, प्राइमरी सेल और एक और आएगा आपका सेकेंडरी सेल। लेड स्टोरेज, बैटरी वगैरह भी बनाना सिखाएंगे, फिगर के साथ एक्सप्लेन करेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, उसके बाद स्पेशली लास्ट में होता है कोरोजन वगैरह। कोरोजन कहने का मतलब होता है जंक लगना, जैसे लोहा वगैरह में जंक लग जाता है ना, तो वो देखेंगे कि कैसे जंक लगता है, किस तरीके से उसको हटाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, वही जंग वगैरह लग गया तो उसको हटाने का जो तरीका है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, तो ये देखेंगे। तो टोटल ये आपका सिलेबस है 5 यूनिट। टोटल सिलेबस आपका जो है वो है आपका 5 यूनिट। एक बार फिर से, फर्स्ट में आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, सेकेंड वाटर हो गया, थर्ड इंजीनियरिंग मटेरियल, फोर्थ केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, फिफ्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये टोटल 5 यूनिट है केमिस्ट्री का, जो सेकेंड सेमेस्टर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल एक्सटर्नल 70 नंबर का और इंटरनल 30 नंबर का। ठीक है, तो आप ज्वाइन करो NTC क्लासेस और आगे का टॉपिक डेप्थ में पढ़ो। अभी ऑफर भी चल रहा है, आप एक बार ऑफर को वॉलपेपर पे देख सकते हो। ओके, थैंक यू।